शेयर करता हूँ। कल या परसों हम लोग का सेशन चल रहा था या मैं कुछ कर रहा था, तो कुछ आवाज आई मुझे। हाँ, तो नीचे में क्या है, बहुत नीचे नहीं, थोड़ा नीचे, ये बीच में मैं बैठा हूँ, ऊपर में कमरे हैं, नीचे में गैरेज है, ऐसे है, तो कुछ आवाज आई। आवाज ऐसी थी, एक कपड़ा सुखाने वाला होता है, ऐसा लगा जैसे वो गिर गया। तो बाद में मैं देखने गया ना, तो हम ये जो सिंपल पेपर होता है, उसमें लेबल कुछ बनाते हैं ना और चिपका देते हैं दरवाजे पे, वो उस कागज के गिरने की आवाज थी। और एक बार मैं जर्मनी में था, बायरॉयड बोल के जगह है, तो फॉलो अप हो रहा था। तो सुदर्शन क्रिया के लिए फॉलो अप नहीं, या शायद कोर्स हो रहा था, या फॉलो अप सुदर्शन क्रिया के लिए स्पीकर यूज करते हैं ना। तो किसी ने स्पीकर रखा और बहुत अच्छी आवाज थी। और स्पीकर कितना बड़ा था पता है? हम्म, इतना बड़ा स्पीकर होगा, थोड़ा मोटा था, इससे डबल मोटा होगा। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे स्पीकर में इतनी अच्छी आवाज। तो ले लेना चाहिए स्पीकर तो, क्योंकि हम लोगों को तो सुदर्शन क्रिया वगैरह कराना रहता है। फिर एकदम से ना सजगता आई। क्या सोचिए तो, क्या हो सकता है वो? हम्म। पावर ऑफ क्रिया। ओके, व्हाट एल्स? और क्या? अकाउस्टिक। रूम का अकाउस्टिक कैसे बना हुआ था कि साउंड हम्म, वैसे ही। समझ गया, मैं समझ गया। और पाने की इच्छा बढ़ गई। यहाँ इतनी शांति है ना, कि एक कागज गिरता है तो उसकी आवाज सुनाई देती है। ये बात आई पकड़ में? इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ना, बहुत बार ऐसा होता है, जैसे स्पीकर की आवाज सुन के लगा वाह, इतना छोटा सा स्पीकर, इतनी अच्छी आवाज। पर कभी कभी घटना का जब हम संदर्भ भूल जाते हैं ना, या उसके प्रति सजग नहीं होते, संदर्भ में समय भी होता है, और काल और देश, वो दोनों बड़े स्तर पे काल और देश बोलेंगे, देश और काल बोलते हैं। छोटे स्तर पे स्थान और समय। तब फिर ना वो हमको भटका देता है। मुझे ना जब वो ऐसा मन में आया, मैंने पूछा भी ये स्पीकर कौन सा है, मैं एकदम सजग हो गया कि ये बाकमाल जो है ना, स्पीकर का नहीं है। वो इतना शांत, बहुत, हॉल जो था ना उसकी ऊंचाई बहुत थी, क्योंकि वो हॉल था जहाँ पर एग्जीबिशन और इस तरह के फंक्शन होते थे। तो कभी भी कोई भी चीज, जब वो हमको, मन को आश्चर्यचकित करती हो, या कुछ भी हो ना, तो हमको देश और काल को उसके संदर्भ में नहीं भूलना चाहिए। वो समय और स्थान, नहीं तो हम भटक जाएंगे। ठीक है? इज इट मेकिंग सेंस? ये बात ठीक लग रही है? गुड। अरे प्रसन्ना जी, आपने भी बुक नहीं लिया क्या? नया वाला नहीं लिया है सांग।
ओके। मंगवा लेता हूँ। कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? पढ़ो कोई। पढ़ो। पढ़े क्या स्वामी जी? पढ़ो पढ़ो। ग्यारह जनवरी 2001। ठीक है ना? हम्म। मॉनिट्रियल आश्रम कनाडा। महत्वपूर्ण और महत्वहीन। बहुत से लोग क्या महत्वपूर्ण है इसमें फंस जाते हैं। तुम्हें हर समय वही क्यों करना है जो महत्वपूर्ण है? किसी चीज के महत्वपूर्ण होने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजों की आवश्यकता है जो महत्वहीन है। इसलिए तुम महत्वहीन चीजों को हटा नहीं सकते। किसी और चीज को महत्वपूर्ण बनाने के लिए महत्वहीन चीजों का होना महत्वपूर्ण है। चीजें या तो स्वयं महत्वपूर्ण होती हैं या अन्य चीजों को महत्वपूर्ण बनाती है। इसका अर्थ है हर वस्तु महत्वपूर्ण होती है और हर वस्तु महत्वहीन होती है। जब तुम इस तथ्य को जान लेते हो तो तुम चुनाव रहित हो जाते हो। जब तुम किसी वस्तु को महत्वपूर्ण कहते हो तुम अपनी विशालता को सीमित कर लेते हो। जब तुम किसी वस्तु को महत्वपूर्ण कहते हो तुम अपनी विशालता को सीमित कर लेते हो। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा, श्वास लेना महत्वपूर्ण क्यों है? खुश रहना महत्वपूर्ण क्यों है? शांति क्यों महत्वपूर्ण है? ये प्रश्न बिल्कुल भी उचित नहीं है। तुम्हें हमेशा महत्वपूर्ण की खोज क्यों है? जो चीज महत्वहीन है वह अपना योगदान अन्य चीजों को महत्वपूर्ण बनाने में कर सकती है और जो महत्वपूर्ण या महत्वहीन है वे समय और स्थान के साथ बदलते रहते हैं। जब तुम भूखे होते हो भोजन महत्वपूर्ण होता है और जब तुम्हारा पेट भरा होता है वह महत्वहीन। जब कुछ अटल होता है तब उसे महत्वपूर्ण और महत्वहीन में वर्गीकृत नहीं करते। वह तुम्हारे चुनाव के परे है। जब कुछ वाह। अटल होता है तुम उसे महत्वपूर्ण और महत्वहीन में वर्गीकृत नहीं करते। वह तुम्हारे चुनाव के परे है। क्या बात है। वो स्पीकर वाला तो एकदम यहाँ पर फिट हो रहा है उदाहरण। मैं भी वही सोच रहा हूँ, मतलब तो वह कमाल हो गया ये तो, नहीं? जैसे ही ये पढ़े ना कि कहाँ पर गया, जगह महत्वपूर्ण, हर वस्तु महत्वपूर्ण है, कहीं तो था। हाँ हाँ, इसी में तो है आगे में। कहीं कहीं हाँ, कहीं तो इसी ये में कहीं तो ये था कि जगह महत्वपूर्ण होता है। एकदम क्लिक किया कि अरे स्पीकर वाला उदाहरण तुरंत। हम्म। मजेदार है, नहीं? ये जो बात गुरुदेव ने बोली ना कि या तो सारी चीजें अमहत्वपूर्ण है या सारी चीजें ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत जबरदस्त है, नहीं? स्वामी जी, स्वामी जी,
जब हमको ऐसे मेरी रियल। आवाज आ रही है सही? हाँ बोलो। अभी आपने बताया ना वो आवाज वाली बात, मतलब स्पीकर को महत्व बना दे देते तो फिर वहां की पीस महत्वहीन हो जाती है ना। हम्म। कर सही सही, यहाँ पर मेन जो गुरुदेव का मैसेज है ना, कि चॉइसलेस हो जाना। नहीं हम्म। तो हमारा मन अटक जाता है। किस में अटक जाता है? जो हमको लगता है कि महत्वपूर्ण है, और उसमें भी अटक जाता है जो लगता है महत्वपूर्ण नहीं है। तो जीवन में हम, चूंकि हमारा ये क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो वैल्यू सिस्टम बोलेंगे। हर चीज को तोल लगाने का, मोल लगाने का जो हमारे मन की आदत पड़ गई है ना, तो हम ये नहीं समझ पाते कि हर चीज ही जीवन में महत्वपूर्ण है। इस सृष्टि में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अमहत्वपूर्ण है। नहीं तो क्या होता है, जैसे ही आजकल क्या हो गया है ना, सब ये मानते हैं हम इंसान हैं तो हम बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से। फिर क्या, किसी जानवर को मारना या किसी दूसरे जीव को मारने में हमको ना हिचक नहीं होती। हम अपने ही, जो हमको प्रकृति से मिला है, जिन चीजों, जो भी चीजें मिली हैं, चाहे शरीर है या जो जीवन में मिला है ना, फिर कुछ चीजों को हम तिरस्कार कर देते हैं, क्योंकि मन में ऐसा भाव है कि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये जो हम जिस चीज से बार बार गुजरते हैं ना, वो फिर हमको चॉइसलेस तो बहुत दूर की चीज हो जाती है। जो मिला है उसको भी हम सही ढंग से देख नहीं पाते। ये बहुत अच्छी चेतना की स्थिति, ये बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए बहुत अच्छी नहीं है, मतलब अच्छा खराब के लिए नहीं, इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि फिर हम आगे की ओर नहीं बढ़ पाते। इस सृष्टि में जो कुछ भी है उसी चेतना से है, उसी चेतना का है। तो हर चीज ही महत्वपूर्ण है। ये इसीलिए गुरुदेव ना, देखेंगे कि गुरुदेव के मन में, अच्छा इसका अगला रूप क्या निकलता है या अगला स्तर क्या है, ये व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, इस व्यक्ति को अधिक सम्मान मिलना चाहिए, इसको अधिक सम्मान नहीं मिलना चाहिए। ये बात पकड़ में आ रही है क्या? मतलब हम यहाँ से शुरू होके वहां जाके अटकते हैं। और गुरुदेव के सामने जाओ तो उनके लिए क्या बच्चा, क्या बड़ा, क्या सब कोई व्यवहार में जैसा भी है, बच्चे को बच्चे की तरह बात करेंगे, लेकिन व्यवहार में वो सब होने के बावजूद भाव उनका जो है सबके लिए बहुत प्यारा होता है। ये तो ये ना चेतना की बहुत सुंदर स्थिति है, जहाँ चेतना सब चीज को उसी चैतन्य का एक हिस्सा मानती। तब हमारी चेतना खिली भी रहती है। और क्या फिर? चॉइसलेस। ये है ना स्वामी जी ये लाइन, जब तुम किसी वस्तु को महत्वपूर्ण करते हो तुम अपनी विशालता को सीमित कर लेते हो। हम्म। आजकल वो इंसान की ऐसी स्थिति हो गई ना, पिछले काफी वर्षों से, दशकों से ये चल रहा है। इंसान को लगता है उसका सर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, पैर, और पैर का तो कोई कीमत ही नहीं है, यहाँ तक ऐसा सोचने लग गया इंसान। ये ना चलेगा नहीं, गड़बड़ा गए हम कहीं आगे बढ़ते बढ़ते।
यही लाइन है यहाँ पर स्वामी जी, महत्वपूर्ण या और जो मतलब जो कुछ भी जो महत्वपूर्ण या महत्वहीन है वे समय और स्थान के साथ बदलते रहते हैं। हम्म। ये जो है एक कि पत्रकार ने मुझसे पूछा श्वास लेना महत्वपूर्ण क्यों है, खुश रहना मतलब, ये क्या मतलब हुआ कि ये प्रश्न बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये क्या फिर वही, वो जिस संदर्भ में बोल रहे हैं उस संदर्भ में देखा जाए ना तो कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। अरे अगर हम खुश नहीं भी रहेंगे तो भी तो हम जीवित हैं ही ना। ऐसा तो नहीं कि पूरी दुनिया बहुत खुश है, हर समय खुश है, तो खुश रहना, तो फिर खुश रहने का क्या महत्वपूर्ण है? नहीं है खुश तो भी जीवन चल ही रहा है। करोड़ों लोग जी रहे हैं ना खुश होके भी, दुखी होके भी। तो खुश रहना क्यों महत्वपूर्ण? कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कोई स्थान नहीं है खुश रहने का। नहीं क्या, चल रही है ना जिंदगी भाई, बिना खुश हुए हुए दुखी हुए चल ही रही है। तो ये इस बात का कोई औचित्य नहीं है। क्यों खुश रहना है वो एक अलग चीज है, पर क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर क्या है ना, मन लोभ या लालच से प्रेरित हो रहा है। बात चेतना कहाँ अटक गई? लालच में। अच्छा अच्छा, सांस लेना बहुत महत्वपूर्ण है इसीलिए हमको सांस लेना चाहिए। अरे भाई, ऐसे थोड़ी जिया जाता है। हाँ, जिनको मोटिवेट करना हो आगे बढ़ने के लिए, करना कर सकते, ऐसे भी कर सकते। ये तो पूरा पढ़ने के बाद जो लास्ट का 2 लाइन है ना, इससे ये समझ में आ रहा है कि मतलब जैसे है कुछ भी चीज है महत्वपूर्ण है या महत्वहीन, मतलब है वो चीज बस है। जो है उसका होना ही बहुत है। हम्म। ये समझना, इसको जीना बहुत आवश्यक है। यही समझ में आ रहा है कि जैसे कुछ महत्वपूर्ण है तो क्या, मतलब क्या हुआ, महत्वपूर्ण है तो क्या, अगर महत्वहीन ही है तो क्या हुआ। ये हम्म। चीज। और दूसरे तरह से देखो ना, जब हम, वो जो गुरुदेव बोले चॉइसलेस को क्या बोले हैं गुरुदेव, हिंदी में क्या लिखे हैं? चुनाव के परे है, वह तुम्हारे चुनाव के परे है। हाँ, और एक लिखे हैं ना, दो जब वाला कुछ जो। अटल होता है तब उसे महत्वपूर्ण और महत्वहीन में वर्गीकृत नहीं करते, वह हाँ तुम्हारे चुनाव के परे है। हाँ, और उसके ऊपर जो है ना, देखो तो तीसरे सेकंड पैराग्राफ के बाद जो एक लाइन लिखा हुआ है, जब तुम ये हाँ। समझते जब हो। तुम इस हाँ, पढ़ो। जब तुम इस तथ्य को जान लेते हो तो तुम चुनाव रहित हो जाते हो। हाँ, चुनाव रहित। वो चुनाव रहित क्या होता है ना, बहुत सारा दुख चला जाता है जीवन में हाँ। जब हम चुनाव रहित हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ आया ना, तो मैंने तो बताया है ना, किसी के घर रहता था, जैसी भी व्यवस्था थी। फिर अब जब यहाँ आया तो अच्छा खासा, उससे काफी अच्छा बड़ा है, इसलिए कंफर्टेबल है। तो अब क्या है, परिस्थितियां बदल रही है। तो आज किसी ने बोल भी दिया, मैं समझ रहा था कि काफी समय से सबके दिमाग में चल ही रहा है, ये हमको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जब चुनाव रहित हो जाते हैं ना, तो कोई चीज ना मन को दुखी नहीं करती, अटकते नहीं हो। नहीं तो मन ना अटक जाता है कि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है, इसलिए जरूरी है।
और यहाँ आने के बाद भी कहाँ, मार्च से लेके अभी तक कितने महीने हुए? अभी 10वां महीना चल रहा है। करीब 7 महीने में मुश्किल से यहाँ पर 5-6 महीने तो मैं बाहर रहा हूँ। तो जब मन ऐसे चीजों के प्रति ना चुनता है, ये मेरे लिए जरूर महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, तो फिर दुख आने की संभावना बढ़ जाती है। और इसीलिए गुरुदेव बोल रहे हैं, तुमको जो चाहिए, तुम्हारी जो जरूरत होगी ना, वो तुमको मिलेगी। जिसको तुम महत्वपूर्ण मानते हो वो तुमको नहीं मिलेगा। तुमको जो जिसकी जरूरत है वो तुमको जरूर मिलेगा। मतलब तुम चॉइसलेस हो जाओ, जो तुमको जरूरी है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। मन को, चेतना को मुक्त कर दो। गुरुदेव की बातें जब धीरे धीरे समझ में आती है ना, बहुत अद्भुत लगता है। दैट्स इट। तो अब हम क्या करें? गायत्री, वो ग्रुप में ऐड कर दिया तुमको? हाँ जी स्वामी जी। हो गया ना? ठीक है। हम्म। तो अब हम लोग ध्यान कर लें। स्वामी जी, हम्म। कंफ्यूजन मतलब कहीं अटके हुए हम्म। नहीं। हम्म। मन कहीं अटका हुआ है। हम्म, बड़ा मजेदार है। और क्या? बस फिर आज छुट्टी। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दीजिएगा क्या स्वामी जी, इस लाइन में, तुम्हें हमेशा महत्वपूर्ण की खोज क्यों है? जो चीज महत्वहीन है वह अपना योगदान अन्य चीजों को महत्वपूर्ण बनाने में कर सकती है। इस हम्म, हाँ, तो मतलब यही है ना कि अपोजिट वैल्यूज ना। अगर हमको ये लग रहा है कि जो दूसरी चीजें हैं उसको हम हटा देंगे, ऐसा नहीं होता ना। फिर तो अपोजिट चीजें नहीं रह जाएंगी फिर वो। तो जो हमको महत्वपूर्ण लग रहा है इसलिए लग रहा है क्योंकि उसकी अपेक्षा में कोई चीज ऐसी है जो हमको महत्वहीन लग रही है। बिना उसके वो कहाँ महत्वपूर्ण लगेगा। समझ गए, समझ गए। अब जैसे जैसे कि मीठा और नमकीन है कुछ, तो अगर हमको मीठा अच्छा नहीं लग रहा है, हम उसको महत्वहीन समझ रहे हैं, पर नमकीन को वो बना रहा है ना, यही हम्म, हुआ ना। हाँ हाँ वैसे ही है। हाँ हाँ। अगर मीठा अच्छा नहीं लगता है तो मीठा महत्वहीन है, पर मीठे का, नमकीन का महत्व इसलिए क्योंकि मीठा भी है। वो उदाहरण तो गुरुदेव ने जो दिया ना वो तो बड़ा जबरदस्त है। ये जब तुम भूखे हो तो खाना, और जब भूखे नहीं हो तो खाना।
बहुत मजेदार है। छुट्टी। आज तो हमने जल्दी निपटा दिया सारा। और कुछ बात कर ले क्या? और कुछ है? आपको इसके बाद वाला तो बहुत बड़ा है। और हमारा कितना हो गया? 288। क्या? कोई कुछ बोल नहीं रहा। छुट्टी करे क्या फिर? चलो, आज काफी लोग अंतर ध्यान भी हो रखे हैं। ध्यान कराना है ध्यान बोले कराना है। चलो छुट्टी करो आज।